So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to continue with our types of variable that we were discussing in my last video. So I'm gonna restart from everything, so I'll make sure that you guys remember and that becomes easy for you, right? So first of all, we have variables. Okay, so what is variable, what are variables, and why do we use them, and everything we are going to discuss here. So variables in computer, if I discuss, oh my god, this was stupid. So okay, variables in computer, if I discuss, is like a nickname to anything that we put it out. And if I talk about it in chemistry or physics, they are like mostly used into during the experiments, right? So this is very important for your ATP material. So this is like the exact ATP material that I will be presenting here. Okay, so let's begin with it. So variables, we have three types of variables in here. Three. Number one variable comes to be the independent variable. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, कौन सा वेरिएबल होता है, लेट्स डिस्कस. सो इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज़ के अंदर, या हम कोई भी अब हमने जो लॉस पढ़े हैं उसके अंदर में हम वेरिएबल्स ढूंढेंगे. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम क्या होता है? इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है दैट इज इन आर कंट्रोल, मतलब ये हमारे कंट्रोल पे होता है, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है इट इज़ ऑलवेज ऑन दी एक्स एक्सिस. तो ये हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, किसी भी ग्राफ के अंदर. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, यू हैव मेड लाइक अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, और उस ग्रुप में आप देख रहे हो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, मतलब कि दो ग्रुप्स बनाया आपने, और एक प्लांट को आपने ज़्यादा सनलाइट दी है, एक प्लांट को आपने कम सनलाइट दी है, और हम देखेंगे कि ये सनलाइट जो चीज़ है इस पर क्या असर पड़ता है उस ग्रोथ को. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि हम कितनी सनलाइट देते हैं. ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में, जितनी ज़्यादा सनलाइट देगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ उसकी अच्छी होगी. ठीक है, so that example we have. Second variable is dependent variable. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है दैट इज मोस्टली you can result of the experiment is something that you measure, something we measure, समथिंग दैट वी मेजर इज द रिजल्ट. फॉर इंस्टेंस, अगर हमने दो पौधे रखे थे, दो ग्रुप्स रखे थे, एक पौधा था जिसको ज़्यादा सनलाइट मिली थी, दूसरा पौधा था जिसको कम सनलाइट मिली थी. अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जिसको ज़्यादा सनलाइट मिली थी वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, एंड जिसे कम सनलाइट मिली उसकी ग्रोथ कम होगी. अब वो हमें कैसे पता चला, वो कम ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ हमें कैसे पता चली? ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड. हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल निकला, दैट वाज द रिजल्ट कि हमारे पास कम ग्रोथ है, ग्रुप ए की कम ग्रोथ है और ग्रुप बी की ज़्यादा ग्रोथ है. ठीक है, तो दैट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये हमेशा वाई एक्सिस पे होता है. ठीक है, सो दैट इज we need to remember. Then if I go for the third is something known as constant. ठीक है, मतलब it's control variable, definitely it's known as the control variable. अब what is control variable? Control variable is something that you keep same through out the experiment. ठीक है, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपने क्या चीज़ की है, आपने उसको क्या रखा है, आपने उस चीज़ को कंट्रोल में रखा है, मतलब आपने उस चीज़ को सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है. फॉर इंस्टेंस,
कि अब मैंने अभी हमने जो अभी किया था, वी डिड एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने क्या, मेरा कंट्रोल वेरिएबल क्या चीज़ था। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास ग्रुप ए था और ग्रुप बी था। ग्रुप ए को मैंने ज़्यादा सनलाइट नहीं दी थी, कम दी थी, और ग्रुप बी को मैंने ज़्यादा सनलाइट दी थी, ठीक है। वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिजल्ट आ गया। कंट्रोल वेरिएबल क्या हुआ, अब मैंने कंट्रोल वेरिएबल मेरा ये हो गया, द कंट्रोल वेरिएबल कुड बी इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड, कि दोनों जो प्लांट है उनका सॉइल का टाइप सेम था, ठीक है। उसको जो वाटर दी जा रहा था उसकी क्वालिटी सेम थी, ठीक है, राइट। बस चेंजेस क्या थे, सनलाइट का जो हमारा क्या आ गया था, हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। सो दीज टू वर आर कंट्रोल वेरिएबल बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी kept सेम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ लॉज दैट वी स्टडी। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, बॉयल्स का लॉ, कि पी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। तो इसके अंदर अगर हम इसके इस स्टेटमेंट देखें, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो प्रेशर क्या हुआ हमारे पास, ये प्रेशर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारे पास, राइट, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में थी। राइट, देन इफ़ आई गो फॉर दी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ थी, वॉल्यूम जो था वो डिपेंडेंट था, क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर हमने बढ़ाया तो व्हाट हैपेंड, ठीक है, प्रेशर हमने बढ़ाया तो व्हाट हैपेंड, प्रेशर हमने बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम जो था वो कम हो गया, तो वो हमारा रिज़ल्ट जो था वो डिपेंडेंट था, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्योंकि अगर जो हम करेंगे उसका रिज़ल्ट होगा। वैसे ही अगर मैं वॉल्यूम, अगर मैं प्रेशर अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाती, ठीक है, मैं वॉल्यूम बढ़ाती तो वो इंडिपेंडेंट होता, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाती तो प्रेशर कम हो जाता, देखो प्रेशर जो होगा वो डिपेंडेंट बन जाता, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस नाउ। देन वी ऑल्सो हैड वन मोर इक्वेशन दैट प्रेशर जो हमारे पास आया था, द लॉ ऑफ चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसमें बोलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चीज़ हमारे हाथ में थी, टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वॉल्यूम कुछ भी हुआ वो डिपेंडेंट होगा क्योंकि वो रिजल्ट थी, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम कम किया, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन दीज लॉज, right? So I hope this is clear, like the types of variables that I taught you guys, and I hope you guys understood it. If you guys have any questions, please let me know, and we'll meet in my next video. Thank you so much for watching.